सादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद के परिकर गण के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम श्रील गुरुदेव हमारे गुरुवर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की कृपा से हमारी यात्रा को करते हुए जिस स्थान पर आए हैं इस स्थान को कहते हैं मूल मठ। मूल कहने का तात्पर्य है जड़। जड़ से तना होता है और तने में फिर अनेकों शाखाएं होती है। हाँ, लेकिन चाहे उसमें पेड़ में तना हो, शाखा हो, पत्ता हो, फल हो, फूल हो, उस सब का जीवन कहाँ है? उस सब का जीवन है, उस सब का कारण है मूल जड़। तो ये जितना भी सारे संसार में ये मठ है, मंदिर है, इस्कॉन है, मठों की अनेक 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 मठ हैं। मुख में भगवान का नाम है, महामंत्र है, कंठी है, तिलक है, श्रीमद् भागवत की कथा है, जो भी कुछ है उस सब का मूल क्या है? कौन सा स्थान है? उस सब का मूल स्थान यही है। और इन सब के जो मूल आचार्य हैं, हाँ, जितने भी आचार्य हैं, चाहे इस्कॉन के आचार्य हो, चाहे किसी मठ के आचार्य हो, चाहे नाम हट के आचार्य हो, सारे आचार्यों के मूल आचार्य कौन है? ये सामने जो हमारे जिनको दर्शन किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, ये हमारे मूल आचार्य है। और इनके पिताजी का नाम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दो वस्तुएं जो है विशेष संसार को दिए। एक तो ये जो जन्म स्थान है इसको प्रकाशित किसने किया? इसको प्रकाशित किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। एक उनका ये अवदान ये है, बाकी ग्रंथ और बाकी तो अवदान है ही है, लेकिन दो मुख्य अवदान जो है उन सब में। और दूसरा अवदान है, गुरुदेव कहते हैं दूसरे अवदान में ये गंगा है। कौन गंगा है? ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, ये गंगा है। लेकिन इस गंगा को, जैसे गंगा जो नदी है उसको संसार में लेकर के आए भगीरथ, इसी प्रकार से ये जो भक्ति की गंगा है, इस भक्ति की गंगा को प्रभुपाद के रूप में ये एक और भगीरथ अर्थात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस संसार में, इस धराधाम में लेकर के आए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जैसा हम जगन्नाथपुरी में भी आपको सुना रहे थे, तो वो वहां के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ वो जगन्नाथ मंदिर की जो एसोसिएशन थी जो चलाने वाली, उस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे।
और उनकी दिनचर्या में सोने के लिए मात्र 3 घंटा 3.5 घंटा, बाकी सब समय या तो डीएम का जो दायित्व है उसका काम, या बाकी समय लेखन का कार्य है, जप का कार्य है और कथा का कार्य है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना करी, अनेकों अनेक शास्त्र, जो भी जितने भी प्रमुख शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों की रचना किसने करी है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। और उन सब में भी जो मूल शास्त्र है श्री जैव धर्म, उसकी जो रचना है किसने की? वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने की। लेकिन इतने ग्रंथों के रचयिता होने पर भी उन्होंने मन में विचार किया कि ये ग्रंथ जो है ये अमृत तो है, लेकिन इस अमृत का कोई संसार में वितरण कर सके ऐसा कोई अधिकारी नहीं। गुरुदेव कहते थे कि अगर श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर इस धराधाम में नहीं आते तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कोई जानता ही नहीं। हाँ, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जानते कैसे हैं? उनके ग्रंथों के माध्यम से। उनके ग्रंथ तो जो है वो संदूक में बंद ही रह जाते। इसीलिए कोई ऐसा कि ये जो अमृत है इसको सारे संसार में वितरण कर सके, अर्थात ये ग्रंथों को प्रकाशित करके, केवल ग्रंथ को प्रकाशित करना काम नहीं है। ग्रंथ को प्रकाशित तो ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रंथ को जो प्रकाशित ग्रंथ है उसको प्रचार करना मूल कार्य है। हाँ, ग्रंथ तो बहुत सारे, जैव धर्म आप पढ़ने बैठोगे पढ़ा ही नहीं जाएगा, 15 मिनट में सर में दर्द हो जाएगा उसके शब्दों को देख करके। तो क्या है, जैव धर्म को पढ़ाने वाला चाहिए। जैव धर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जैव धर्म को पढ़ाने वाला भी चाहिए। आज जैव धर्म ग्रंथ की कमी थोड़ी है, ग्रंथ तो लाखों छपे हुए रखे हुए हैं। किसका अभाव है संसार में? संसार में अभाव है उन ग्रंथों को पढ़ाने वाले। हाँ, तो ये इसीलिए वो अपने आशा से कि मेरा भी एक पुत्र हो, और जो पुत्र सारे संसार में क्या करे? सारे संसार में ये प्रचार करे। हाँ, इसीलिए वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो शक्ति है, जैसे शिव जी की शक्ति है पार्वती, जैसे नारायण की शक्ति है लक्ष्मी, ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी की शक्ति कौन है? जगन्नाथ जी की शक्ति है विमला देवी। उन्हीं विमला देवी को जाकर के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना पर उनको ये पुत्र के रूप में साक्षात कौन? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की प्राप्ति। और जितने वैष्णव चिन्ह हैं, हम जैसे वैष्णव चिन्ह 12 तिलक हम लगाते हैं, उनको जन्म के साथ ही 12 तिलक लगा हुआ है। कंठी पहनते हैं तो गला में कंठी बनी हुई है। हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उनको यज्ञोपवीत बना हुआ है। ये सारे के सारे जो दिव्य चिन्ह हैं वो सारे दिव्य चिन्हों को लेकर के वे जन्म लिए। हाँ, और जैसे बताया था हमने कि जगन्नाथ रथ यात्रा में, रथ यात्रा रुक गया उनके द्वार पर जाकर के, उनका घर कहाँ है? तो गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बीच में उसी रोड पर उनका घर है, जिसको अब चैतन्य गौड़िया मठ के रूप में जाना जाता है। हाँ, और वहां पर जगन्नाथ जी ने अपना जो है प्रसाद उनको दिया, अपनी माला उनको प्रदान करी। और यही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े योग्य थे, बहुत योग्य थे। इतने योग्य थे, इन्होंने खगोल शास्त्र में पीएचडी किया। तो तब जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है उसने कहा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है खगोल शास्त्र का, उसके आप हेड बन जाओ। हाँ, ज्योतिष विद्या में इन्होंने बड़ा पढ़ाई किया, लेकिन क्या कहा इन्होंने कि मैं यहाँ पर चांद तारे गिनने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, और वो पद उन्होंने खाली रखा, लेकिन इन्होंने कभी भी वो पद को स्वीकार नहीं किया। इतना योग्य होने पर भी पिताजी के मन में है कि मेरा बेटा बहुत सीधा है, जैसे सब पिताओं के मन में रहता है कि मेरा बेटा जो है, मेरे बात तो ये लूटी लेगी दुनिया, इसको सारी दुनिया कमा खा सकती है लेकिन मेरा बेटा नहीं कमा के खा सकता। तो उनको जो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिला, उसी पैसे से ये सारी की सारी भूमि जो है
ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने खरीदी। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने खरीद करके और इनको दे दिया, और साथ ही साथ अपने शिक्षा गुरु के ही जो गुरु भाई है, हाँ, एक ही, दोनों एक ही से शिक्षा प्राप्त करते हैं, हाँ, गुरु परंपरा में नहीं है। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर गुरु शिष्य नहीं है, हाँ, लेकिन क्या है, शिक्षा गुरु किसको मानते हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी। उन्हीं को जो शिक्षा गुरु मानते हैं, तो उन्हीं से क्या किया, उन्हीं से इनको प्रार्थना करके, स्वयं प्रार्थना किया। पहले प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया। प्रभुपाद जी की प्रार्थना को उन्होंने कहा मैं विचार करके बताऊंगा। जितनी बार बोलते कहते अभी मैंने विचार नहीं किया है, मैं विचार करके बताऊंगा। उनके मन में था कि मैं कोई शिष्य करूंगा ही नहीं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना पर कि ये बच्चा मर जाएगा लेकिन आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाएगा, इस पर कृपा करो। तो उनकी सिफारिश पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने शिष्य बनाया। कितना शिष्य है? गुरु जी का कितना शिष्य है? 1 लाख शिष्य की जरूरत है ऐसे शिष्य होने पे? हाँ, 1 करोड़ शिष्य होने की जरूरत है? नहीं, 1। कैसे? जब ये प्रचार प्रसार प्रारंभ किया इन्होंने, तो प्रचार प्रसार प्रारंभ किया तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। पिताजी तो थोड़ा सा हाँ ढीला थे। ढीला बोलने का मतलब है ढील दे देते थे, हाँ, lenient, ढील दे देते थे। लेकिन ये तो एकदम स्ट्रिक्ट। अब इन्होंने जो दबाव डाल करके कहा कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, मांस अंडा, मांस मच्छी प्याज लहसुन ये सब को जब इन्होंने कहा, तो तब जो है इनके जो सहायक लोग थे वो इनके पास आए और कहने लगे प्रभुपाद आप बाकी तो सब काम करो ठीक है, बाकी तो रेस्ट्रिक्शन सारे ठीक है, लेकिन 2 छूट दे दो। क्या 2 छूट दे दो? कहने लगे एक तो चाय को छोड़ दो और एक बीड़ी को छोड़ दो, क्योंकि गांव में बीड़ी बहुत था प्रचलित। सिगरेट तो ये बाद में आया, हाँ, तो ये 2 चीजों को आप मना नहीं करो तो सारा संसार आपका शिष्य हो जाएगा, सारे संसार के लोग आपके शिष्य हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे करोड़ों तारे की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसकी आवश्यकता है? एक चांद। करोड़ों तारे मिलकर के भी एक चांद के बराबर प्रकाश नहीं दे सकते। करोड़ों तारे मिलकर भी ये चंद्रमा की जो शीतलता है उसको प्रदान नहीं कर सकते। करोड़ों तारे मिलकर भी चंद्रमा सबके जीवन का कारण है, क्योंकि वनस्पति का कारण कौन है? चंद्रमा। माता के गर्भ में बच्चे का जो वृद्धि का कारण कौन है? चंद्रमा। हाँ, तो जैसे जीवन चंद्रमा दे सकते हैं, ऐसे करोड़ों तारे मिलकर के भी जीवन नहीं दे सकते। मुझे करोड़ों तारे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक चांद चाहिए। और एक चांद, प्रभुपाद जी के अनेकों अनेक शिष्य हुए और अनेकों अनेक शिष्य होकर के एक से एक योग्य शिष्य हुआ, एक से एक योग्य शिष्य हुआ। लेकिन उनको एक चांद के रूप में श्रील भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी उनको एक चांद के रूप में मिले, जिनकी समाधि ये मंदिर के बाहर है। वो मेरे गुरु जी के गुरु जी हैं, हाँ, हमारे जो है परम गुरु जी है। बहुत अमीर परिवार से, जमींदार परिवार से थे, लेकिन प्रभुपाद जी के चरणों में ऐसा अनुराग हुआ कि उन्होंने क्या किया, वापस मुड़ करके भी नहीं देखा। हाँ, इतना बड़ा जो जमींदारा था, इतना जो धन था, हम तो छोटा छोटा धन लेकर के कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसा, इतनी जमीन थी उनके पास कि जो सेवक लोग खेती करते थे उनको देखने के लिए घोड़ा में बैठ के जाना पड़ता था, इतनी लंबी जमीन थी। हाँ, लेकिन उस सबको त्याग करके, और अकेले थे उस समय, क्योंकि बड़े भाई ने पहले ही संन्यास ले लिया था, अकेले थे मैया के पुत्र, तो सब छोड़ छाड़ करके प्रभुपाद के चरणों में। और तो एक दिन उनकी मैया का पत्र प्रभुपाद के पास आया कि मेरे को, मैं रोगग्रस्त हूं और अभी अंतिम समय है, अब लगता है मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मरने के पहले अपने बेटा का मुख देखना चाहती हूँ। प्रभुपाद जी के पास पत्र आया तो प्रभुपाद जी ने बुलाया उनको और कहा कि तुम्हारी माँ का पत्र आया है और तुम क्या करो, तुम माँ के पास चले जाओ, वो मिलना चाहती है तुमसे,
उसको मिलकर के आ जाओ। तो जब ये कहा कि मिलकर के आ जाओ, तो गुरु जी के सामने कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन एक कमरा में चले गए और कमरा के द्वार को बंद कर लिया। हाँ, तो सो गए रात को सब लोग। सुबह को उठे तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो चला गया? कह रहे वो गया नहीं। उसने क्या किया है, रात से जो है कमरा का घर कहते हैं, बंगला में कमरा को घर कहते हैं। हम तो सारे घर को घर कहते हैं, ये एक कमरा को भी क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो कहते हैं अपने घर बंद करके और रो रहा है वहां पर और जाप कर रहा है। सारी रात सोया नहीं, कुछ खाया नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा उसे बुला के लेकर के आओ। जब बुला करके लेकर के आए तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारी माँ का पत्र आया है, तुम्हारी माँ का शरीर छूटने वाला है, तुम गए क्यों नहीं? तो चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके रोने लगे। चरणों को पकड़ लिया, जैसे बालक रोता है माँ को पकड़ करके, ऐसे रोने लगे। कहने लगे प्रभुपाद, माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं, मैं अभी जाऊंगा तो मेरा हाथ पकड़ करके मुझसे वचन ले लेगी कि बेटा विवाह कर लो, वंश आगे चलेगा। माताओं को बड़ी चिंता रहती है ना, कि वंश आगे चलेगा, और मैं मृत्यु के समय पर होगी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो माता पिता, ऐसी माँ तो पहले जन्म में भी तो माँ मिली, उसके पहले जन्म में भी माँ मिली, लेकिन आप तो माता भी है और पिता भी है, और आपके जो माता पिता कैसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मिलते हैं। इसलिए प्रभुपाद, मैं आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊं। वे नहीं गए, वे नहीं गए। इतने बड़े जमींदार के बेटा थे, जमींदार के बेटा होने पर भी इतना धन ऐश्वर्य, घर में नौकर चाकर वैभव सब कुछ होने पर भी प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने एक लोहे का गुल्लक उनके गले में डाल दिया और कहने लगे ये मठ में जो सेवा होती है, यहाँ ठाकुर जी को जो सेवा होती है, उसके लिए जो चावल लगता है, दाल लगती है, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तुम क्या करो, भिक्षा करो। हाँ, इतना बड़ा घर का बेटा क्या करता है, भिक्षा करता है। और भिक्षा करते करते एक दिन इतना, यहाँ जब गर्मी होती है, आप में से कोई आया गर्मी में? कौन आया गर्मी में? सितंबर महीना में आया कोई? हाँ, अगर 10 कदम चलोगे तो प्राण जाने लगेगा। स्नान करके निकलो और जब पूछने लगते हैं ना शरीर को, हरे कृष्ण दंड, तब तक फिर वैसा ही हो जाते हैं जैसा स्नान करके पहले थे। जितनी देर में शरीर पूछते हैं उतनी देर में वैसा ही हो जाते हैं जैसा स्नान करने के पहले थे। ना सांस आती है यहाँ पर, हाँ, और ना यहाँ पर गर्मी जो है बिल्कुल जानलेवा गर्मी होती है। हाँ, उसी गर्मी में क्या कर रहे हैं, दोपहर के समय में गुल्लक में भिक्षा कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, किसके लिए? गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, गुरु की सेवा के लिए। हाँ, गुरु की सेवा के लिए। और एकदम से गर्मी में निढाल हो गए, निढाल होकर पसीना सारा निकल गया और शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं। तो इतनी भी शक्ति नहीं कि कहीं चल करके जा सके, तो जहां थे पेड़ के नीचे वहीं लेट गए। और सर को ऊंचा करने के लिए सड़क के किनारे जो मिट्टी का डला पड़ा हुआ था, उस मिट्टी के डले को क्या किया, बोलो इसको, मना करो इसको। प्रेम से कहो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। लेट गए और उसी समय प्रभुपाद तो लीला कर रहे हैं, उसी रास्ता से निकले जिस रास्ता पर लेटे हुए। जब लेटे हुए तो जगाया नहीं, लेकिन प्रभुपाद रोने लगे उसको देख करके। कहने लगे इतना बड़ा जमींदार का बेटा और मेरी प्रीति प्रसन्नता के लिए इतना कष्ट इसने उठाया, इतना दुख इसने उठाया। उनका हृदय अपने शिष्य के प्रति द्रवित हो गया। और जब गुरु का हृदय शिष्य के प्रति द्रवित हो जाता है, किससे? सेवा से, तो क्या होता है,
तो गुरु के हृदय में भगवान भगवत प्राप्ति की जितनी वासना है, भगवत प्राप्ति संबंध जो भावना है, जो ज्ञान है, वो स्वयं स्थानांतरित हो जाता। हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। वो दिव्य ज्ञान क्या है? गुरु की कृपा से, वो हृदय रटने से नहीं होता ज्ञान, है ना। एक बौद्धिक बुद्धि का ज्ञान अलग होता है, एक अनुभव होता है। हाँ, ये ज्ञान कैसा है? ये प्रेम में सना हुआ ज्ञान है। ज्ञान तो है, लेकिन प्रेम और प्रेम की भावनाओं में सना हुआ जो ज्ञान है, वो प्रभुपाद के हृदय में जो था वो तो वहीं रह गया, लेकिन उतना ही, उतना ही उनके शिष्य के हृदय में और प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अति दीन, अति दीन, हाँ, इतने दीन थे कि कहीं कमरा में बैठ करके भजन नहीं करते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भजन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जहां जाते सबको पता है ये सिद्ध बाबा है, और जब पता लग जाए संसार के लोगों को ये सिद्ध है, तो संसार के लोग क्या करते हैं? उन्हें तो खुद तो चैन है नहीं, और उनको भी चैन से नहीं रहने देना है। ये दे दो, ये दे दो, ये हमारा लड़का नहीं होता है, इसको लड़का दे दो, हमारा ये दे दो, हमारी शादी करा दो, इसका ये करा दो, वो करा दो, सबके लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं? इसीलिए जो पब्लिक टॉयलेट है उसके अंदर बैठ करके भजन करते हैं। वहां कौन जाएगा? हाँ, वहां जाएगा? कोई जाता भी है, दरवाजा खटखटाता है तो क्या बोलते हैं? मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा पेट भालो नहीं, मेरा पेट ठीक नहीं है ना, मैं यही हूं, अभी बाहर नहीं आ सकता हूं। क्योंकि बहुत कड़क है। कितना कड़क है कि एक समय एक लड़का एक लड़की को शादी करके लेकर के आया, और शादी को करके लेकर के आया तो उनके सामने कपट दिखाने लगा। कहने लगे, गुरुदेव मैं किसको लेके आया हूँ? मैं कृष्णदासी को लेकर के आया हूँ। हाँ, क्या लेके आया हूं मैं? कृष्णदासी को लेकर के आया हूं। तो उन्होंने कहा, इस पर अब तुम्हारा अधिकार खत्म। ये कृष्णदासी है ना, इसको पूरा कृष्ण की सेवा में लगा दो। खबरदार जो अपनी सेवा में लगाया, अपने भोग में लगाया, तो ये कृष्ण की दासी है, किसकी सेवा करेगी? इतना सुनते ही तो भाग गया, इतना सुनते ही भाग गया। एक भागवत कथा को कहने वाले थे, तो भागवत कथा को जो है कहते थे, वो भी आए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आकर के कहने लगे कि मेरे को आप आशीर्वाद दे दो, मैं भागवत का प्रचार प्रसार करता हूँ। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कुछ नहीं बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो 2-3 बार ही आया, लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं, कभी कुछ बोला ना, हाँ बोला ना बोला। तो तब उसने देखा कि ये तो मान नहीं रहा, लेकिन अगर बेटा को मैं बहका लूं तो पिता बेटे के वश में होता है ना। पिता से काम करवाना हो तो क्या करो? बेटे को वश में कर लो, बेटा अपने आप ही पिता से करा देगा। अर्थात बेटा कौन? इनके शिष्य प्रभुपाद को उसने कहा। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा अपने गुरुजी से एक दिन कि देखो, वो कथावाचक जो है आपके पास कितनी बार आया? बस इतना ही बोला प्रभुपाद को। उन्होंने बोला आगे नहीं बोलना, और आज के बाद हमारे बीच में नहीं आना। वो कथा नहीं कहता, वो अपराधी है। कैसे अपराधी है? तो कहने लगे कि जहां भागवत रखता है उसके आगे थाल रखता है। थाल कहाँ रखता है? भागवत के आगे। अर्थात भागवत के सेवा, भागवत क्या है? भागवत व्यवसाय नहीं है। थाल किस लिए रखता है? कि लोग भागवत को प्रणाम करने आएंगे और थाल में क्या करेंगे? पैसा डालेंगे। अर्थात वो भागवत के उद्देश्य से भागवत नहीं करता, वो थाली के उद्देश्य से भागवत करता है। भागवत सेवा है, भागवत व्यवसाय नहीं है। हाँ, इसीलिए जो ये इस प्रकार का जिनका चरित्र था, हाँ, उन्होंने दीनता पूर्वक कह दिया अपने शिष्यों से। हाँ, जो उनके शिष्य कौन? शिष्य तो एकमात्र प्रभुपाद है, लेकिन जो उनमें श्रद्धा रखते हैं उन लोगों से कह दिया कि जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरी जब समाधि हो जाए, तो मेरे पैर में रस्सी बांधना, और पैर में रस्सी बांध करके ये सारे नवदीप में इसको, मेरे शरीर को खींचना। क्या होगा? उससे मेरे सारे शरीर में नवदीप धाम की धूली लग जाएगी।
उन्होंने कहा किस लिए? दीनतावश। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो सब लोग इकट्ठा हो गए, रस्सी ले आए और उनके पैर में बांधने की तैयारी करके उनको घुमाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी प्रभुपाद पहुंच गए। हाँ, तभी प्रभुपाद पहुंच गए और प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग मेरे गुरुदेव के शरीर को हाथ लगा नहीं सकते। सारे बाबा जी महाराज सब लोग खड़े हुए, चले आप में से कोई अधिकारी नहीं है मेरे गुरु के शरीर को हाथ लगाने का। उन्होंने पूछा क्यों अधिकारी नहीं है? कह रहे कि आप में से जिसने 1 साल तक से भी 1 साल में स्त्री संग नहीं किया वो मेरे गुरु जी को हाथ लगा। सब खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए सब। कहने लगे 6 महीना, कहने लगे 3 महीना, 1 महीना, 1 पक्ष, 1 सप्ताह, 1 दिन, 24 घंटे भी जो मनसा वाचा कर्मणा जो ब्रह्मचारी है वो मेरे गुरुदेव को हाथ लगाए। किसने हाथ लगाया? प्रभुपाद ने लेकर के और उनको समाधि दिया। मैंने ये सब चर्चा क्यों किया? ये सब चर्चा इसलिए किया कि श्रील प्रभुपाद जी का समाधि का दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं और आगे जाएंगे तो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके जो शिष्य हैं, हाँ, जिन्होंने अपना प्राण देने के लिए प्रौढ़माई तला की लीला को आप लोगों ने सुना। प्रौढ़माई तला में अपना प्राण देने के लिए हाँ तैयार थे, लेकिन गुरु की रक्षा होनी चाहिए। कहने लगे मेरे जीवन का मूल्य क्या है? आपके जीवन का मूल्य है। आप रहेंगे तो मेरे जैसे करोड़ों हो जाएंगे, लेकिन मैं रहने पर तो मैं अपना भी मंगल नहीं कर पाऊंगा। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का भी हमको यहाँ पर समाधि दर्शन होगा। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जिनको समाधि गंगा के उस पार दिया था, लेकिन ये जो गंगा है ये हर साल चौड़ी हो जाती है और ये जमीन को काट करके ले जाती है। तो वहां जमीन को जब कटाव होते होते समाधि के पास पहुंच गए तो उसी समाधि को से निकाल करके गुरु जी को ला करके यहाँ पर हाँ श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समाधि बनाया। वो समाधि का दर्शन भी यही है। यहाँ पर जितने निर्णय हुए सब यही निर्णय हुए, यही निर्णय हुए। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को भी आदेश दिया गया यहाँ से, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, कि अरे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, तो अंग्रेजी देशों में अर्थात वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देश, उन्होंने कहा पाश्चात्य देशों में जाकर के प्रचार करो। इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए सारे संसार में 64 मठ बनाए। उस समय इन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, इनके प्रचार प्रसार में इतना वेग था कि मठ, जर्मनी में मठ बनाया, इंग्लैंड में मठ बनाया। प्रभुपाद जी स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के जाने के पहले जर्मनी में भी मठ था और 64 मठों में, और इंग्लैंड में भी मठ था। हाँ, जिस समय ये इस तरीके से बात कर रहे थे उनसे अपने गुरुजी को लेकर के, उस समय एक व्यक्ति जो गुरुजी की खोज में लगा हुआ था वो व्यक्ति भी वहीं खड़ा हुआ था। हाँ, उसका नाम था प्रमोद चक्रवर्ती। क्या नाम था उसका? प्रमोद चक्रवर्ती। वो गुरु की खोज कर रहे थे। गुरु की खोज के लिए हिमालय में गए, कहाँ कहाँ गुरु की खोज करी उन्होंने, लेकिन उनको योग्य गुरु नहीं मिला। तो उन्होंने जब देखा है, अच्छा यहाँ आज का समय हो गया, हाँ बस ठीक, हाँ थाले समान समान उठाओ, समान उठा लो, ठीक है, हाँ 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 ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विश्वपाद सूत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की। चलो आगे दर्शन करते हैं।